दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि आपके स्केड्यूल को फॉलो करते वक्त आपको कभी भी आलस नहीं आना चाहिए, दिमाग में काम को टालने का कीड़ा नहीं आना चाहिए, शुरुआत कहां से करें यह कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आनी चाहिए, मोटिवेशन की कमी नहीं आनी चाहिए, तो मोहम्मद शकील द्वारा लिखी गई किताब आलस का मनोविज्ञान इन परेशानियों को चुटकियों में सॉल्व करती है। वही मोहम्मद शकील जिन्हें लोग यूट्यूब पर कुल मित्रा के नाम से जानते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज श्रीनिवास मराठे। क्या आप आलस की वजह से आपके दिन भर के काम पूरे नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि सुबह जब अलार्म बजता है जो आपने ही सेट किया होता है उसे आप बंद कर देते हो और फिर से सो जाते हो? तो क्या आपने कभी गौर किया है ये जो चीज है आपके हाथ में मोबाइल, इसे किसी ने क्यों बनाया है? कुछ लोग रात रात भर जागकर एक कमरे में खुद को बंद करते हैं और इन चीजों को बनाने के पीछे लग जाते हैं। टेक्नोलॉजी को और ज्यादा डेवलप करने के लिए 18-18, 20-20 घंटा कंटिन्यूअसली काम करते हैं। कोई बिलियनर बन जाता है, उसके बावजूद भी वो 18-18 घंटा क्यों काम करता है? ऐसी कौन सी चीज होती है इन लोगों के अंदर जो उन्हें आलस फील नहीं करने देती है, उन्हें कंटिन्यूअसली मोटिवेट करती है? ऐसी कौन सी चीज हमारे अंदर नहीं है जिससे हमें बहुत आलस फील होता है? तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अभी का जो पार्ट मैं इस वीडियो का बता रहा हूं, आपको बताने वाला हूं, उससे आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। आपको कभी आलस नहीं आएगा, आप चुटकियों में आलस को भगा सकते हो, आपका मूड कभी ऑफ नहीं होगा आपको, या फिर आपका मूड जो है वो कभी स्विंग नहीं होगा। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए या उस काम को कंटिन्यूअसली करते रहने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए होता है, और ये मोटिवेशन जो है तब हमें सबसे ज्यादा फील होता है जब हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये डोपामाइन नाम का केमिकल जो है दोस्तों हमें बहुत ही अच्छा फील कराता है। उस काम को करते वक्त अगर हमें अच्छा फील होता है तो डोपामाइन रिलीज हो रहा है, आप समझिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर। और इसलिए ये जो डोपामाइन है ना दोस्तों, एक रिवॉर्ड सिस्टम है हमारे ब्रेन के अंदर। ये हमेशा हमारे अंदर चुल मचाते रहता है, कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए हमें उत्साहित करता है, ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए हमें हेल्प करता है। इससे क्या होता है, हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। अच्छा, ये जो अच्छी फीलिंग है आप गलत तरीकों से भी ला सकते हो आपके अंदर। जैसे कोई नशा करके ये फीलिंग को पाता है, कोई बुरा काम करके इस फीलिंग को पाता है, लेकिन अच्छे काम करके भी हम इस फीलिंग को पा सकते हैं, उतना ही उत्साह हम पा सकते हैं ये अच्छे काम करने के बावजूद भी। जैसे कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, वो रात रात भर जाकर पेंटिंग्स बनाता है। क्यों? क्योंकि उसे वो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, उसे वो अच्छा फील होता है, उसके ब्रेन में वो अच्छी फीलिंग आती रहती है। उस काम को करते वक्त आलस उसके आसपास बिल्कुल भी नहीं भटकता है। जैसे कोई सपना देखता है, यानी कि इमेजिन करता है कि मेरे पास बहुत बढ़िया बंगला हो, बहुत बढ़िया कार हो, ऐसा जब वो इमेजिन करता है उस वक्त ये जो मोटिवेशन वाला केमिकल है ये उसके ब्रेन में काम कर रहा होता है। तो अब सवाल ये उठता है, ये जो डोपामाइन केमिकल है ये हमारे अंदर हम कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहला तरीका बताते हैं ऑथर, और वो है मेडिटेशन का। मेडिटेशन करने से आपने सुना होगा दोस्तों कि हम फोकस रहते हैं, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन करते वक्त हमारे अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट के रिसर्च में ये लिखा है कि जो व्यक्ति 1 घंटे तक मेडिटेशन करता है उसके अंदर 64% डोपामाइन का जो है वो इंक्रीज होता है। 64% आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों। लेकिन जिसे आदत नहीं है मेडिटेशन करने की, वो कंटिन्यूअसली हो सकता है कि 1 घंटा ना कर सके, लेकिन आप शुरुआत तो कर सकते हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता इस समय को आप बढ़ा सकते हो दोस्तों। दूसरा तरीका बताते हैं ऑथर इस किताब में, और वो है स्लीप, यानी कि नींद। अगर आप रात रात भर जागते रहते हो तो क्या होता है पता है, डोपामाइन ज्यादा रिलीज होता है, क्योंकि अलर्टनेस के लिए डोपामाइन चाहिए होता है। और जब आप देर रात भर जागते हो, नींद आपकी कंप्लीट नहीं होती है, तो दूसरे दिन हमें उतना डोपामाइन नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए, और हमें आलस फील होता है, हमें डलनेस फील होता है। और इसलिए आपको आपकी नींद को कंप्लीट करना है एनी हाउ।
7 से 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए और वो अच्छी क्वालिटी नींद होनी चाहिए। अगर आप साउंड स्लीप लेते हो तो आप महसूस करोगे दूसरे दिन आपको बहुत ही तरोताजा फील होने लगेगा, बहुत ही अच्छा फील होने लगेगा। नेक्स्ट तरीका बताते हैं दोस्तों, नेक्स्ट उपाय बताते हैं ऑथर इस किताब में, और वो है एक्सरसाइज। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी तो फिट होती ही है, उसी के साथ साथ हमारा मूड भी बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन, डोपामाइन, इस तरह के केमिकल जो है बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं। नेक्स्ट उपाय बताते हैं ऑथर, और वो है म्यूजिक। आपने देखा होगा दोस्तों, शादियों में ज्यादातर जो डीजे बजाते हैं, मतलब डीजे पे सॉन्ग प्ले करते हैं, तो लोग अपने आप नाचने लगते हैं, हमारे अंदर अपने आप उत्साह आने लगता है। जिस व्यक्ति को डांस करने नहीं आता है वो भी डांस करने लग जाता है, क्योंकि ये जो म्यूजिक है ना दोस्तों, इसकी वजह से हमारे अंदर डोपामाइन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। इसलिए जब भी आपको बहुत ज्यादा आलस फील हो रहा है तो कोई ऐसा सॉन्ग सुनिए जिससे आप तुरंत एनर्जेटिक फील करने लग गए हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, काम करते वक्त या पढ़ाई करते वक्त भी कोई अच्छी म्यूजिक को सुनते रहते हैं और उनका मूड बहुत ही फ्रेश रहता है। नेक्स्ट उपाय बताते हैं दोस्तों ऑथर इस किताब में, और वो है फूड, यानी कि भोजन। यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते हो वही आप बन जाते हो, वैसे आपका मूड बन जाता है। और इसलिए गलती से भी ज्यादा जंक फूड आपको नहीं खाना है। जंक फूड खाने से हमारी मेमोरी तो लॉस होती है, कमजोर होती ही है, उसी के साथ हमारा मूड भी बहुत ही खराब रहता है, हमें एनर्जेटिक फील नहीं होता है। तो अच्छा भोजन कौन सा है? बहुत सिंपल, हमारे घर में हमारी मम्मी जो भोजन बनाती है, मतलब हमारे घर में जो भोजन बनता है डेली, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्दी होता है। तो दोस्तों सिर्फ आपको यहाँ तक ही नहीं रुकना है, ऑथर बताते हैं ये सब तो आपको फॉलो करने ही है, लेकिन उसी के साथ मेंटेलिटी के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा, ताकि आपको आलस फील ना हो। और वो डेथ मेंटेलिटी के बारे में बताते हैं। बहुत सारे लोग बहाने करते हैं कि काम की शुरुआत कहां से करें पता नहीं चलता है, मेरे काम दिन भर के पूरे नहीं होते हैं, सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाता हूं आलस की वजह से। लेकिन अगर कोई आपको कह दे कि आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं आपकी जिंदगी के, तो क्या आप यह बात सुनने के बावजूद भी, यह बात कंफर्म होने के बावजूद भी सुबह देर तक सोते रहोगे? अलार्म बजने के बाद भी उसे बंद कर दोगे और फिर से सो जाओगे? काम की शुरुआत नहीं करोगे जल्दी से? नो, आप बहुत जल्दी उठोगे, बहुत जल्दी से काम की शुरुआत करेंगे, आलस आपके आसपास नहीं आएगा, आपको कभी भी आलस फील नहीं होगा। और इसे कहते हैं डेथ मेंटेलिटी। और यही डेथ मेंटेलिटी स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी में अप्लाई की थी। हर रोज वो आईने के सामने जाते थे और कहते थे, अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन अगर होता तो मैं किस तरीके से काम करता। और इस वजह से उनको कभी भी आलस फील नहीं होता था। ये डेथ मेंटेलिटी अपनाना या इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब जब आपको आलस फील होने लगे उस वक्त। दोस्तों आलस का मनोविज्ञान इस किताब में ऑथर पूरे साल भर के घंटों का कैलकुलेशन करते हैं और बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपके रेगुलर काम करने के बावजूद भी आपके पास साल भर में 3190 घंटे बचते हैं। और इन सारे घंटों का कैसे क्रिएटिवली यूज करना है वो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। गोल को कैसे सेट करना है, उससे कैसे अचीव करना है, ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझाते हैं। तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर ये किताब आपको पढ़नी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप उससे ले सकते हो। दोस्तों दिल से बताना ये वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट्स करके जरूर बताना, लाइक करना अगर पसंद आया हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह के पावरफुल टॉपिक्स पर मैं वीडियो लेकर आता हूं, पावरफुल किताबों की समरी में लेकर आता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।